लेक्चर, क्योंकि डे टाइम में बेशक मॉर्निंग से लेके शाम के 6 बजे 7 बजे भी इट्स फीजिबल फॉर मी, बट दिस टाइम इट इज़ अभी बार बार रिकनेक्ट भी हो रहा है, और बस कोशिश करते हैं इंशाल्लाह इसमें हम जितनी चीज़ें कवर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। इंशाल्लाह ये स्लाइड्स से भी, अगर स्लाइड्स भी मैं आपको साथ शेयर कर लूँ तो आई एम श्योर के यू विल गेट इट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई है, आई मीन के रोल ऑफ द लाइब्रेरी, पता है। अभी हम रेफरेंस सोर्सेज की तरफ जाएंगे, जो हमारे पास रेफरेंस सोर्सेज हैं, जनरल रेफरेंस सोर्सेज, स्पेशल रेफरेंस सोर्सेज, ठीक है। ये तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लाइब्रेरी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और दावल I have 37 students at the moment connected with me in this lecture 5502 code. If you have any kind of query regarding your courses, regarding your workshop, अच्छा जी, तो should I proceed to the next slide? Sorry, I couldn't even introduce myself to you people. In the first slide, if you see, okay, this is something very important for me, at least I should be familiar to my students. रेफरेंस सोर्सेज जो है ना, आज का हमारा टॉपिक है, जिन्होंने अभी लॉग इन किया है, ठीक है। और इसका प्रेजेंटर मैं हूँ आफाक गोहर, और आई हैव डन माय एमएस इन एलआईएस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज। आई एम बेसिकली लाइब्रेरियन इन हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर। Slides, you can contact me at that one, okay. This was the first slide which we discussed objectives of the library. ये in general मैं आपको बता रहा हूँ कि basically objectives क्या होने चाहिए किसी भी information at the right time to the right। हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट, कोई टीचर आता है, कोई रिसर्च स्कॉलर आता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। हम मिनिमम टाइम में उनकी मैक्सिमम क्यूरीज को जो है ना फीडबैक करते हैं, और उनको जो है ना, क्योंकि उनका वक्त भी ज़ाया ना हो, और हम उनको एग्जैक्ट उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी एंड द रेफरेंस लाइब्रेरियन, बेसिकली जो वहाँ पे बैठा होता है, ठीक है। तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, अपनी फैकल्टी के लिए, टीचर्स के लिए, जो भी उनके टारगेट ऑडियंस होते हैं, जो उनके यूजर्स होते हैं, तो वो उनको सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, लेट मी टाइप इट। वही था, एक ही नंबर है। इस कॉलन में मैं क्या एक्सक्यूज मी, अच्छा मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, वेट। अच्छा जी,
जी जी जी, श्योर श्योर, आई विल शेयर माय स्लाइड्स विद यू पीपल, डोंट वरी। कोशिश करें आप लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना ले, दैट विल बी यू, श्योर। ये ग्रुप फिर आपका पूरे 2 साल आप मतलब ऐसे ग्रुप्स देखें जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट उनमें मतलब मैं भी ऐड हूँ कुछ ग्रुप्स में। खैर ग्रुप को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली उनके सारे मैसेजेस रीड आउट करना। तो बहुत सारे ग्रुप्स को तो फिर बाद में मैं लीव कर देता हूँ। लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों में से जो एक्टिव बंदा होता है ना, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है, देखिए इनका एक ट्विटर पेज भी है ओपन यूनिवर्सिटी का, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का है, वो अलग से जो है ना टाइम टू टाइम ट्वीट करता है। इसके अलावा फेसबुक पे इनका पेज है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफिशियल पेज। उनको आप उसको आप लोग कर वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी अच्छा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसका पॉजिटिव यूज करें। मैं इसको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आप क्योंकि इसका जो है ना पॉजिटिव यूज बहुत कम होता है व्हाट्सएप ग्रुप्स का, अनफॉर्चुनेटली। तो इस वजह से अगर इफ यू स्टिक टू योर ऑब्जेक्टिव्स ओनली ना, तो फिर इंशाल्लाह दिस विल वर्क फॉर यू। मैं नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, रेफरेंस कलेक्शन। अब देखिए मैंने जिस तरह स्टार्ट में आप लोगों से कहा कि लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन होता है। कलेक्शन क्या है भाई? बेसिकली जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास किताबें हैं या थीसिस हैं या जर्नल्स हैं या रेफरेंस बुक्स हैं या कोई लिटरेचर पे बुक्स हैं या मतलब एनी टाइप ऑफ कलेक्शन, दैट इज बेसिकली योर लाइब्रेरी कलेक्शन। तो रेफरेंस कलेक्शन उसमें क्या है? द रेफरेंस कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ नॉन सर्कुलेटिंग। नॉन सर्कुलेटिंग का क्या मतलब है? नॉन सर्कुलेटिंग मीन्स कि जिसको आप लोग इश्यू रिटर्न नहीं कर सकते। सर्कुलेशन एक डिपार्टमेंट है, एक सेक्शन होता है किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, जिसमें एक रेफरेंस लाइब्रेरियन बैठा होता है, ठीक है ना। या सर्कुलेशन डेस्क पे आप जिसको भी बिठाते हैं, इवन वो कोई क्लरिकल स्टाफ क्यों ना हो, ठीक है ना, तो वो किताबों को इश्यू रिटर्न जब करता है, सही है, तो सर्कुलेशन। लेकिन जो रेफरेंस कलेक्शन है दैट इज नॉन सर्कुलेशन, नॉन सर्कुलेटिंग कलेक्शन। इसको आप लोग इश्यू रिटर्न नहीं कर सकते। इसकी इश्यू करना, इसको इश्यू करना थीसिस है, डिसर्टेशन है, वो इशूएबल नहीं है। तो सेम लाइक दैट इज जो रेफरेंस सोर्सेज है आपके पास, चाहे वो डिक्शनरीज हैं, चाहे वो इंसाइक्लोपीडियाज है, या जिसके जितने भी टाइप्स अभी आगे आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग इशू नहीं कर सकते। नॉन सर्कुलेटिंग का ये मतलब है। इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ और आप इसको समझा दूँ। एग्जैक्टली इस्नाइला, यू राइट। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, में 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज।
Sorry for delay. DDC mean David decimal classification. Yeah. अच्छा, तो रेफरेंस कलेक्शन हमारे is a group of non-circulating material. Please stop chatting, stop writing there. If you have any query regarding my slides, you can ask. Such as dictionaries, SRS, trees, almanacs, etc. Reference collection में आता है इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या क्या है अभी आगे आ रहे हैं इसके साथ 2-3 मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे आपको तो दिस सेशन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और जो मेन टॉपिक है आज का वो भी रेफरेंस सोर्स, ठीक है। ये नॉन सर्कुलेटिंग क्यों है, क्योंकि इसको हम रिटर्न नहीं करते, हम किसी को डिक्शनरी देते हैं तो इसको लेंडिंग भी कहते हैं, मतलब किसी को मतलब उधार देना। उधार तो खैर उस तरह नहीं होता, लेकिन ये कि लाइब्रेरी के अंदर जब हम किताबें इश्यू रिटर्न करते हैं तो इट मींस दैट इज लेंडिंग ऑफ मटेरियल या सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो हाईली यूज्ड, ये बहुत ज्यादा इसका यूज होता है डेफिनेटली। और इसको आपको पता है इसको कब होता है, आपने किसी के पास कोई डिक्शनरी है और उसने उसको जो है कभी के अंदर या किसी ग्लोसरी के अंदर कि जब और हम फिर उसको अल्फाबेटिकली जाके सर्च करते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे किसी वर्ड के मीनिंग का नहीं पता, ठीक है, चलिए सर्कुलेशन एग्जांपल ले लेते हैं। सर्कुलेशन तो हम सी में जाते हैं, सी आई आर इस तरह सर्च आउट करते हैं। I'm suffering from cough and today is my first day. Great, 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 great. That's cool. पे मुझे सिग्नल सामने बहुत वीक शो हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय डिवाइस आई गेस। बोलता हूँ तो खांसी आती है। एनी हाउ, अच्छा नीचे ये जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना इंशाल्लाह ये स्लाइड जब जो लिंक मैंने दिए सारे रेफरेंस सोर्सेज के जो बेसिकली अपने इनके आपको फिर आसानी हो अगर आपको डिटेल में बॉक्स। नेक्स्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। वैसे आप सेशन या 120 मिनट सेशन, ये मुझे नहीं पता कि ये 2 आवर सेशन का है। इससे पहले जो आप लोग के क्लासेस हुए 5550 का जो था वो आप लोगों का
कोर्स था, तो उसके इतने 90 मिनट्स होते थे या 120 मिनट्स, कोई मुझे जल्दी बताएं प्लीज। 120 मिनट्स। अच्छा, वी स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम, डोंट वरी। इंशाल्लाह अगर इसमें थोड़ा सा रह भी जाती, कैन कवर इट इन आवर अपकमिंग सेशंस। गुड, थैंक यू सियाब और राज मोहम्मद। अच्छा, नाउ रेफरेंस सोर्स हमारा जो में स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक तो मैं रेफरेंस कलेक्शन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी लाइब्रेरी एक जनरल ओवरव्यू में आप लोगों को दे रहा था। तो नाउ व्हाट इज रेफरेंस सोर्स बेसिकली अकॉर्डिंग टू ALA ग्लोसरी। ALA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ग्लोसरी है ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। उसके मुताबिक जो रेफरेंस, they have divided reference sources into 3 categories by functional, अगर आप लोग ये कर्सर देख सकते हैं, by functional, by administrative point of view और in general, okay? तो according to ALA glossary of library science, reference is basically a book by the treatment of it, sub consulted for specific measure then to be rate क्या है। अभी थोड़ी देर हम रेफरेंस बुक्स हमारे पास जितने भी होते हैं, चाहे वो डिक्शनरीज हैं या फॉर एग्जांपल डायरेक्टरीज हैं, बिब्लियोग्राफीज हैं, साइक्लोपीडियाज है, इसको हम कवर होते हैं। जब हमें कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो तब हम इसको रखें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, फिर मैं पूछूंगा, सिर्फ ये नहीं है जिस सॉरी तो a book designed by the arrangement to be consulted for specific piece of information। लोग करते कि आप लोगों ने एस से स्टार्ट करके जाके खत्म किया नहीं, आप सकते किसी भी इंसाइक्लोपीडिया कर सकते हैं। कल आपके पास अगर ऑनलाइन कोई जिस तरह ये वो है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसमें जितने आर्टिकल्स है वो आप लोग सारे वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं? नेवर। तो इसकी कवर टू कवर रीडिंग नहीं होती। जब हमें किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हम लाइब्रेरी जाते हैं, लेट्स सपोज मुझे इंसाइक्लोपीडिया में किसी टॉपिक के हवाले से सर्च करना है, तो मैं पूरी इंसाइक्लोपीडिया को कवर टू कवर नहीं पढ़ सकता। मैं एक सेम उसी टॉपिक पे जाता हूँ, उसी वर्ड को सर्च करता हूँ, उसी अल्फ़ाबेट में जाता हूँ, फिर मैं वहाँ पे कंसल्ट करता हूँ जो भी मेरा रिक्वायर्ड क्यूरी होती है, ठीक है। Administrative point of view से a book whose use is restricted to the library building। अब देखें, जब मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि this is totally a नॉन सर्कुलेटिंग मतलब इसको हम इशू रिटर्न नहीं कर सकते, तो इट मींस कि आप लोग सिर्फ इसको लाइब्रेरी बिल्डिंग की हद तक ही पढ़ सकते हैं। इसको आप लाइब्रेरी बिल्डिंग के प्रेमिसेस से बाहर नहीं लेके जा सकते। समझ रहे हैं? A book whose use is restricted to the library building only, ठीक है। Resources most frequently used by reference librarians, और ये अक्सर ये ऐसे रेफरेंस वो हैं, सोर्सेज हैं जो यूजुअली जो रेफरेंस लाइब्रेरियंस किसी लाइब्रेरी के अंदर बैठा होता है, तो ये उनके यूज में ज्यादा होता है। क्योंकि हमारे पास जब कोई आता है किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, तो डेफिनेटली हम उनको वो किताब इशू तो नहीं करा सकते, इनफैक्ट हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं बाय सेटिस्फाइंग हिज नीड्स, सिंपल। इन जनरल क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। देखिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। इट्स वेरी सिंपल। Actually recently I'm recovered from serious sickness, basically almost a week I was suffering from throat infection, from body aches, and you can say flu as well.
but now alhamdulillah that is all recovered, but I'm coughing at the moment, इसलिए I was not. रेफरेंस सोर्स डीडीसी के फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। अब डीडीसी को छोड़े ना, डीडीसी इज समथिंग एल्स, ठीक है। रेफरेंस सोर्सेज जो हैं जिस तरह 03 इंसाइक्लोपीडिया के लिए, डिक्शनरीज के लिए है, तो अभी आप खुद को कंफ्यूज ना करेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है ना। वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम सिर्फ किताबों की क्लासिफिकेशन करते हैं। So in general reference, so inshallah you okay. Thank you so much Najibullah sahab for your good wishes. The ALA glossary of अच्छा ये हो गया, information sources that provide access to organized information. अच्छा, so far we studied three. Sure, it's very easy and you are getting my point as well. Thank you so much for your nice advice. तो पता नहीं, एक साइड पे डेंगू है, दूसरे कोविड है, उनका भी आपस में मुकाबला है और साथ में नेक्स्ट। You were not. ये तरह दोबारा कनेक्ट हो गया है। कैन यू सी माय स्लाइड्स? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Okay, let me proceed to the next slide. Characteristics of reference sources. अच्छा, ये मुझे दोबारा आई डोंट नो, क्रोम भी है लेकिन यहाँ पे सिग्नल्स, अभी सिग्नल्स बिल्कुल स्ट्रांग है, signal quality is much. Ada kuda usu burada full show. Delta Amadeus. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज क्या हो सकते हैं? रेफरेंस सोर्सेज के क्या खासियत, क्या खुसूसियात हैं? A reference source is designed by its arrangement and treatment to serve certain purposes. रेफरेंस सोर्सेज को ऐसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है, कि ये डिफरेंट सर्टेन पर्पसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Following are the characteristics of a reference source. It is meant for consultation for a specific piece of information. मैंने बोला ना कि ये कवर टू कवर इसकी रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इट इज मीन फॉर कंसल्टेशन, जब हम इसको कंसल्ट करते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, नॉट to read it from cover to cover. It is meant for continuous, it is not meant for
कंटिन्यूस रीडिंग, ये कंटिन्यूस रीडिंग के लिए नहीं होता, नॉट लेंट आउट, इसकी सर्कुलेशन नहीं होती, इसको हम इश्यू रिटर्न नहीं करते। इंफॉर्मेशन इज सो ऑर्गेनाइज्ड, और इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है ना वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब उसमें एक हायरार्की होती है, या तो अल्फाबेटिकल होता क्या नाम है जो बाय ईयर जिसकी में बाय योरसेल्फ, इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा उसमें आप लोग फिर मुझे सबमिट करेंगे, ठीक, उस सकते हैं टास्क जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि 2 आवर्स बोलना भी आई गेस के थोड़ा थोड़ा आप लोग भी साथ में करेंगे, इंश्योर होगा। उसमें से कुछ चीजें बार बार रिपीट होंगी, बट दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो reference sources are meant to be consulted, not read from हैं किसी लाइब्रेरी में, इनमें से कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, बट दीज आर द टाइप्स जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो डिक्शनरीज हैं, एल्मेनिक्स है, इंसाइक्लोपीडियाज हैं, एटलसेस हैं, थिसारस है, गजटियर है, बायोग्राफिकल डिक्शनरी है, जियोग्राफिकल डिक्शनरी है, इंडेक्सेस हैं, पीरियोडिकल गाइड्स हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी कैटलॉग, magazines, newspapers, brochures, manuals, etc., etc., etc. So all these are reference sources. लेकिन न्यूज़पेपर भी, इसको भी जो है ना, मतलब अब इसको आप इस उसमें ना लेके इसको हम कवर टू कवर नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर को आप लोग पढ़ सकते हैं, बट इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रेफरेंस सोर्स, आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है? हमारे पास जितने भी पीरियाडिकल पब्लिकेशंस होते हैं ना, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ, जिस तरह मैगजीन्स हैं, ठीक है? आप मैगजीन भी आप लोग इसको कवर टू कवर पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो सिंपल मैंने इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी और ये डायरेक्टरीज, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अल्फ़ाबेटिकली या क्रोनोलॉजिकली जो जिसकी अरेंजमेंट होती हैं, अदरवाइज इसको आप रेफरेंस सोर्सेज में
इंक्लूड कर सकते हैं। ना तो हम मैगजीन को किसी को इशू करा सकते हैं, ना हम न्यूज़पेपर को इशू करा सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर कैन बी पार्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, लेकिन इसके अलावा जो मेजर रेफरेंस सोर्सेज है दे आर बेसिकली डिक्शनरी, एल्मानेक, इंसाइक्लोपीडियाज, thesaurus, गजेटियर, बिब्लियोग्राफीज हैं, बायोग्राफिकल डिक्शनरीज हैं, जियोग्राफिकल डिक्शनरीज हैं, ब्रोशर आप लोगों ने देखा होगा। लेट्स अप सॉरी कैन स्पीक, बोलता हूँ तो मुझे खांसी आती है। ब्रोशर देखें, लेट्स सपोज कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पे क्या होता है, उसके हवाले से लेट्स सपोज अगर डिफरेंट ब्रोशर्स, हम कोई स्कूल है, आप लोग के हाथ में कुछ थमा देता है कि ये मिशंस ओपन, ये दैट इज बेसिकली कॉल्ड ब्रोशर। उसमें उस इंस्टीट्यूट के हवाले से थोड़ा, ठीक है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, उसका फोन नंबर, उसका भी देखिए, 1 पेज और मोर देन 2 पेजेस, आपकी बात बिल्कुल सही है, ब्रोशर में इतना ही होता है। और अब किताब के हवाले से जिस तरह यूनेस्को का एक डेफिनेशन है कि जो लेस देन 49 पेजेस हो, दैट इज under the definition of pamphlet. You cannot call it a book. If that is consisted more than 49 pages, it means that is a book. But मैंने ऐसे बुक्स देखे हैं, बाकायदा उस पर ISBN होता है, और ISBN जो है ना, उन किताबों को मतलब अलॉट होता है जो मतलब किताब हो, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और मैंने जब उनके पेजेस चेक किए तो वो 30 पेजेस भी थे, तो ज़रूरी नहीं है। योर कंसर्न एंड योर फोकस शुड बी रेफरेंस सोर्सेज। हमारे पास कौन कौन से रेफरेंस सोर्सेज हैं, फिर इसमें जनरल रेफरेंस सोर्सेज कौन से हैं और इसमें स्पेसिफिक रेफरेंस सोर्सेज कौन से हैं। तो जब जब सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा होता है तो उसको जो है ना जनरल रेफरेंस सोर्सेज कहते हैं। जब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कवर कर रहा होता है कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल रेफरेंस सोर्सेज। लेट्स सपोज अगर डिक्शनरी है सिंपल, तो देखें इसमें A to Z है, और इसमें अबाउट एनीथिंग, इसमें सारे सब्जेक्ट्स को इन्होंने कवर किया, वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स है ऑफ एनी सब्जेक्ट्स हो, अगर उसमें सारे कवर्ड है तो दैट इज बेसिकली अ जनरल टाइप ऑफ डिक्शनरी। लेकिन अगर ये कोई स्पेसिफिक डिक्शनरी है, जिस तरह डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, तो उसमें सिर्फ साइकोलॉजी के टर्म्स होंगे, दैट इज स्पेशलाइज्ड रेफरेंस सोर्सेज ना, जो एक सिंगल डिसिप्लिन को कवर कर रहा हो। जिस तरह डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो इसमें सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के टर्मिनोलॉजी को इन्होंने A to Z अरेंज किया होगा। Got it? जनरल रेफरेंस सोर्सेज में स्पेसिफिक रेफरेंस
You are now muted. You are now muted.